बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कनाडा के अंदर जो पाकिस्तानी बच्चे हैं जो 20-25 साल के हैं, लड़के लड़कियाँ, उनकी औसतन जो जिसामत है, कद है, रंग और रूप है, शक्ल व सूरत और किस तरीक़े से उनकी रोज़मर्रा का रूटीन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान से लोग आ गए थे 20-25 साल पहले और उन्होंने आते ही यहाँ पे उनके बच्चे पैदा हुए थे, तो वो आज तकरीबन कम से कम भी 20 साल के हैं। तो जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं उनका कद जो है तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 80 से 90% लड़कियों का कद 5 फीट से तक के ही है, बस 5 फीट। और जो यहाँ पे लड़के हैं उनका 5 फीट 5 इंच तक के कद है। और बहुत जो 5% या 10% लड़के हैं जिनका कद लंबा है तो वो 6 फीट तक के गए हुए हैं, या वो लड़कियां जिनकी तकरीबन औसतन तादाद जो है या परसेंटेज मैं कहूँगी वो 5 से 10% है जिनका कद 5 फीट 5 इंच से ऊपर गया हुआ है। वरना यहाँ पे मोस्टली लड़कियों का कद 5 फीट और लड़कों का कद जो है वो 5 फीट 5 इंच तक के है। लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे तो वो लड़की आपको कहेगी कि मेरा कद 5 फीट से ऊपर है, और जो भी आप लड़के से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मेरा कद 5 फीट 8 इंच से ज़्यादा है। क्योंकि आप चाहे हम जैसे मेडिकल वगैरह में होते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं, हमें उनको मेजर करना होता है और हम उनको मेजर करके लिख रहे होते हैं, तो उसके बावजूद भी वो हमारे सामने खड़े हुए हमको गलत बात बता रहे होते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। फिर इसी तरीके से इनका जो बच्चों का खाना पीना है वो ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो लड़कियां हैं उनके माँ बाप बाप का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ उनकी माँओं ने उनको तकरीबन खाना पकाने से, खाने में हाथ डालने से बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लिया हुआ होता है। तो उनको खाना पकाना वगैरह तो नहीं आ रहा होता, लेकिन खाना खाने में वो बेहतरीन माहिर होती हैं। उनको हर तरीक़े के देसी खाने खाने होते हैं, क्योंकि उनको इस तरह से उनकी परवरिश की गई होती है कि तुमको जो है वो बच्चे पैदा करने हैं तो तुम खूब खाओ। तो वो खूब खाने से उनकी जो कहना चाहिए वज़न जो है वो ओबेसिटी की तरफ गया हुआ होता है। उनका वज़न जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं होती हैं यहाँ की लड़कियाँ, जो कि जिनके वालिदैन देसी हैं। आप लोगों को तो हमारा पता ही है, हम लोग तो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। तो उस हिसाब से जब तक कि बच्चा स्कूल जा रहा है और बच्चा एक्टिव है तो वो खेल कूद में स्कूल वाले पढ़ाने के बजाय यहाँ पे ज़्यादातर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ही अहमियत देते हैं। तो उन लड़कियों का ये है कि वो कहना चाहिए कि वो अपने कद और उनके उम्र के हिसाब से उनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि आपका वज़न जो है वो बढ़ गया है, आप इसको कम करें, क्योंकि लड़कियां नाराज़ हो जाती हैं कि हमको जो है इस डॉक्टर ने या हमको इसने ऐसी बात बोल दी है तो अब हम अगली दफ़ा से इसके पास नहीं जाएंगे। या और लड़कों का ये है कि वो मोस्टली कंप्यूटर पे बैठ के खेल रहे होते हैं, तो उनका भी कद और उनका भी वज़न जो है वो उनकी हाइट के हिसाब से मैच नहीं हो रहा होता। उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो बैठे बैठे उनका कुर्सी पे या पलंग पे या कहीं पे भी बैठे बैठे वो नीचे से बिल्कुल पेयर शेप जो कहलाता है, नाशपाती का जिसामत, इस तरीक़े से हो जाते हैं, या वो बहुत सेब की शक्ल की जिसामत हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बच्चों को माँ बाप ने 20 साल पहले आने के बाद एक दफ़ा भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया होता कि तुम्हारे उठने बैठने में ये कमी है, तुम इसको दूर करो, या तुम्हारे चलने के अंदर तुम अपना पैर जो है वो टेढ़ा करके चलते हो तो इस पैर को सीधा करके चलो। वो उसको एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है, वो 5-6 महीने का है और वो मुंह में उंगलियां लेके सोता है तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो उंगलियां चूस रहा है या मेरा बच्चा अंगूठा चूसता है। तो माँ बाप उसके ऊपर कहना चाहिए एहतियात नहीं करते कि बच्चे को रात में सोते हुए उसके हाथ के ऊपर कोई चीज़ चढ़ा दें। उससे क्या होता है, उसके पूरे आगे के दांत ख़राब हो जाते हैं, उसकी पूरे आगे की शेप ख़त्म हो जाती है। आपको ये बात जो समझ सकेंगे वो समझ जाएंगे,
क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में जाके तो नहीं बता सकती और ना मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सबूत है और मेरे पास तो लोगों के आते हैं इस तरीके से कि हमारी जो बच्ची है वो 15-20 साल की हो गई है, वो छुप के अंगूठा पीती है, वो रात में छुप के, तो उसके दांतों का क्या हशर हुआ होता है। फिर वो जाके कहते हैं कि अब हमें सर्जरी करवानी है, इसके दांत खराब हो गए। इस लड़की को जो भी देखने आता है लड़का, वो इनकार करके चला जाता है क्योंकि इसके दांत आगे से ऐसे हैं। और यहाँ पे दांतों का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सिर्फ इसकी एक मिसाल ये बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर आपको एक दांत की रूट कनाल करानी पड़ जाए तो वो कम से कम 2000 कैनेडियन डॉलर की है। तो आगे अगर आपको पूरी ही अपनी बच्चे को आपने बचपन में नहीं रोका तो वो उसने अपने आगे से पूरा अपना जबड़ा ख़राब कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर माँ बाप की भी ही मर्ज़ी शामिल होती है कि हमारा बच्चा अंगूठा चूसे। तो फिर उनको तकरीबन मैं आपको बताऊं 30-35 हज़ार डॉलर के कैनेडियन डॉलर तो आराम से माँ बाप बच्चे का सिर्फ आगे से मुंह, दहाना या थोड़ी या जबड़ा ठीक कराने पे लगा देते हैं। अच्छा, अब मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि बच्चों का यहाँ पे जो पैदा हुए हैं उनका रंग और रूप कैसा है। तो जो कराची से आए हुए हैं, जो जिनको बिहारी कहा जाता है, उनका जिस्म देखा जाए तो वो उनकी माएँ जो थी वो दुबली पतली लंबी और थी। वो लंबी जो थी वो अपने हिसाब से लंबी थी, वो 5 फीट 2-3 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं थी, वो दुबली पतली, वो कराची का या उर्दू स्पीकिंग का जो ख़ानदान होता है वो था। और जो यहाँ वो फिर उनका रंग सांवला है और कद कम है। तो उनके जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही है, उनका डीएनए चला है। तो वो उनके जो बच्चे हैं उनकी बेटियों को या बेटों को कहा जाए तो उनका रंग जो होता है वो गंदमी होता है, लेकिन खाना पीना यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा खालिस मिला हुआ होता है तो उनका वज़न बढ़ जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों को नहीं मिला हुआ था, ना हम लोगों के पास इतनी चॉकलेट्स कैंडीज़ थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो उनका जिसामत जो होती है वो उनके कद के हिसाब से और उनकी उम्र के हिसाब से उनसे मैच नहीं करती। और जो यहाँ पे पंजाब के लोग हैं, जो कश्मीर से हैं या कोयटा से हैं, पेशावर से आए हुए हैं, वो खूब गोरे हैं। उनके यानी कि वो बिल्कुल अंग्रेज़ों के टक्कर के गोरे होते हैं, लेकिन उनकी औरतों की हाइट कम होती है। और इनकी जो हमारी जो यहाँ पे उनके बच्चों के साथ जो यहीं पे पैदा हुए हैं 20 साल पहले, उनका भी यही हशर है कि उनका कद जो होता है वो 5 इंच तक के होता है, या 5 5 5 तक 5 फीट 5 इंच तक के होता है। और रंग खूब गोरा होता है, लेकिन उन्होंने अपने जिस्म को बिल्कुल कंप्यूटर के ऊपर बैठ बैठ के अपनी शख्सियत को ख़त्म कर रखा होता है। और यहाँ उर्दू लिखना पढ़ना बिल्कुल माँ बाप ने बच्चों को नहीं सिखाई हुई होती है, लेकिन उनको खाने सारे वही चाहिए होते हैं। कि जैसे अगर बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है तो अब उन्हें ऐसा ख़ानदान या ऐसा घर या ऐसी औरत चाहिए जो कि उनके बेटे को खाना पका के और रोटियां पका के दे दे, लेकिन उसी ही जगह पे उन्होंने अपनी बेटियों को रोटी पकाना और खाना पकाना नहीं सिखाया हुआ होता। तो उसके लिए फिर कौन आता है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा फिर मेहनती इंडियन औरतें जो हैं वो सुबह 5 बजे उठ के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए रोटियां पका के, खाना पका के खुद भी जॉब पे जाती हैं, उनको भी भेजती हैं और फिर वो पूरा शाम 7-8 बजे तक के आती हैं। फिर उसको वो बिज़नेस के तौर पे भी इस्तेमाल करती हैं। तो वही लोग जो हमारे कह रहे होते हैं कि हमारा खाना चाहिए, रोटी चाहिए, तो उनको पका के देते हैं। तो ये तो एक मुख्तसर सी बात थी, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि बॉडी शेमिंग में, ओबेसिटी में, सेहत में, आपके जीन्स में, आपके डीएनए में, आपके कद रंग और रूप में जो फ़र्क है वो कुछ जो है वो 50% अगर अल्लाह की तरफ से है तो 70-80% यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के लोगों ने खुद बना रखा है और वो इसको इम्प्रूव करने का सोचते भी नहीं हैं। और अगर हम उनसे इस बारे में बात करते हैं तो वो बहुत बुरा मनाते हैं। तो उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको कुछ और गाइड कर सकूँ या अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।